बेटा नेटवर्क इशू तो नहीं हो रहा, आवाज सबको क्लियर आ रहा है? यस सर। चलो बेटा, जिनको भी नेटवर्क इशू होगा तो हम वीडियो आज के जल्दी अपलोड कर देंगे, ठीक है ना? क्लास होने के बाद जितना जल्दी हो सके देख लेना। और स्क्रीनशॉट तो ग्रुप में रहता ही है, तो कोई बात ही नहीं है कोई। तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस क्या कर रहे थे भाई? डिस्कस कर रहे थे कार्बन हाइड्रोजन के टाइप, ऑफ कार्बन। कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो भैया कितने टाइप बताए थे? 4 टाइप। कार्बन 4 टाइप। 1 2 का 4 किया था ना हम लोग। कार्बन एक, उसके टाइप 4, कार्बन के साथ 1 2 4 किए थे। तो 4 में कौन कौन सा था? 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी, 3 डिग्री मतलब टर्सरी, 4 डिग्री मतलब क्वार्टर ना, क्वार्टरनरी। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ कार्बन। हाइड्रोजन कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स। पेड़ आम का लगाओगे तो अंगूर तो मिलेगा नहीं खाने के लिए, या फिर मौसम्बी मिलेगा क्या? आम के पेड़ पे आम का ही फल लगेगा ना। तो वैसे ही कार्बन अगर प्राइमरी है तो उस पर जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो सब भी क्या होंगे? प्राइमरी। मतलब 1 डिग्री। कार्बन अगर सेकेंडरी है तो उस पर लगे हुए जितने भी हाइड्रोजन है वो सब क्या होंगे? सेकेंडरी। कार्बन टर्सरी है तो उस पर लगे हुए भी हाइड्रोजन कौन से होंगे? टर्सरी। सेकेंडरी हाइड्रोजन क्यों नहीं होता बच्चा? क्वाटरनरी हाइड्रोजन के पेड़ पे आम मतलब हाइड्रोजन नहीं लगता। क्वाटरनरी कार्बन जब होगा वैलेंसी हो जाता है कंप्लीट। ऐसा कुछ बताया था, याद आया? यस। हेडिंग नोट करो, न्यू टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो कोई नया बच्चा तो ये दिमाग में मत बैठा सर आज तो हमको समझ में नहीं आएगा, क्या किया जाए बताओ। तो बेटा सब समझ में आएगा, बस ध्यान से लेकर सुनो। जितना नया आपके लिए उतना नया सबके लिए। तो हेडिंग नोट कर लो बच्चा लोग, कैलकुलेशन ऑफ, लास्ट टॉपिक क्या बोले थे कि ये पढ़ने वाले हैं करके? एवरेज एटॉमिक मास। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। हेडिंग नोट करो, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है ना? चलो अब ये सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होता है ये सुन लेते भाई। कभी बॉन्ड के बारे में सुने हो? यस सर। बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। सर एक बॉन्ड था जेम्स बॉन्ड, उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। क्या होता है बॉन्ड भाई? बताओगे बॉन्ड क्या होता है? सर बॉन्ड मतलब जिससे मतलब 2 एलिमेंट या मतलब 2 आयंस ये दोनों अटैच होते हैं, केमिकल अट्रैक्शन। वेरी गुड, बहुत सही है डेफिनेशन। तो बॉन्ड का नाम ही क्या भाई? डेली लाइफ में अगर बॉन्ड वर्ड यूज करते भाई बोलते ये तेरा दोस्त, ये दोस्त है, ये ऐसा कर लेते ना। ये राम है और ये श्याम है, दोनों के बीच बॉन्डिंग ज्यादा है। बोलते हो कि नहीं बोलते? मतलब फ्रेंडशिप ज्यादा है, ठीक है ना? एक दूसरा कोई तीसरा पर्सन है उसके बीच बॉन्डिंग कम है तो उसको कम बॉन्डिंग बोलेंगे, मतलब कम फ्रेंडशिप है, उतना मतलब अच्छा फ्रेंडशिप नहीं है उसके साथ। वर्ड यूज होता है कि नहीं होता? कभी ना कभी तो लाइफ में यूज किया होगे। यस सर। तो वैसे ही यहाँ पे भी बॉन्ड का मतलब है भाई एक दूसरे को जोड़ के रखना, बांध कर रखना, ठीक है ना? एक दोस्त के साथ दूसरे दोस्त का फ्रेंडशिप ज्यादा है, बहुत ही तगड़ा है भाई, एकदम बचपन वाले यार हैं भाई, ठीक है ना? क्या बोलते हैं, चट्टी बड्डी वाले फ्रेंड, ठीक है ना? तो अगर उस टाइप के फ्रेंड है तो बॉन्डिंग ज्यादा होता है बोलते हैं। तो यहाँ पे भी बॉन्ड का मतलब क्या? बांध के रखना। अब यहाँ पे किसको बांधेंगे? केमिस्ट्री में किसको बांधेंगे भाई? एक आदमी दूसरे आदमी को बांधेगा, एलिमेंट्स। को बांध कर रखा जाएगा। किसको बांध के रखा जाएगा? एलिमेंट्स, या फिर आयंस भी हो सकते हैं, जो ही नहीं है एलिमेंट्स हो, ठीक है ना? तो
ऐसे any species. ऐसा कोई रिलेशन, ठीक है ना, ऐसा कोई रिलेशन जो एलिमेंट को बांध कर रखे, एक आयन को दूसरे आयन के साथ होल्ड करके रखे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड। तो एक तरह का क्या है, रिलेशनशिप है। एक सिंपल शब्दों में बता रहे हैं भाई, इट इज डिफाइंड एज अ रिलेशन which is have two elements और ions, ठीक है ना। एक तरह का रिलेशन है जिसको जो क्या करता है, एलिमेंट और आयन को बांध कर रखता है, ठीक है, ये होता है भाई। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है, जब हम टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज मतलब पढ़ाएंगे तो वहां पे बॉन्ड का दूसरा डेफिनेशन बताएंगे। अभी ये डेफिनेशन इसलिए बताएं ताकि दिमाग में बैठा रहे, ठीक है ना बच्चा। वहां पे स्पेसिफिक टर्म यूज होगा ताकि याद रहे, ठीक है ना, बुक के हिसाब से। ये हम लोग डेली लाइफ के हिसाब से, ताकि समझने के हिसाब से ये बताया जा रहा है। लेकिन क्या है ना, एग्जाम में, स्कूलों का एग्जाम में इतना ऐसा लिखोगे तो टीचर लोगों को पसंद नहीं आता। टीचर लोगों को बुक का ज्यादा अच्छा लगता है, बुक की डेफिनेशन। तो बुक वाले डेफिनेशन जब पेपर वाइज कराएंगे तब, ठीक है ना भाई। तो टाइप्स तो होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमको मेन टाइप डिस्कस करना है बस। कोवेलेंट बॉन्ड, Ionic and covalent bond. आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। ये दो टाइप डिस्कस ज्यादा करेंगे, कोऑर्डिनेट भी होता है बट कोवेलेंट और आयनिक करेंगे। और जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसके अंदर फर्दर टू टाइप होते हैं, सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड मतलब ये है सिंबल। बेटा किसका माइक ऑन है, बंद कर लो बच्चा, ठीक है ना। ऐसा यहाँ तक नोट कर लो, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं पहले आयनिक बॉन्ड और लास्ट में कोवेलेंट बॉन्ड को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा हेडिंग क्या, सिग्मा पाई। तो पहले आयनिक बॉन्ड को डिस्कस कर लेता हूँ और लास्ट में कंटिन्यू करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को। फटाक से यहाँ तक छापो बच्चा लोग। तो आयनिक बॉन्ड के बारे में करते हैं डिस्कशन। तो नाम से पता चला, बॉन्ड मतलब ऐसा रिलेशनशिप जो दो लोगों को बांध कर रखेगा, ठीक है ना। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं भाई। तो आयनिक बॉन्ड मतलब किसके बीच बॉन्ड होगा बच्चा, नेम में ही छुपा है। Ions. Ions. पहला पॉइंट, द Type बॉन्ड of chemical bond. द बॉन्ड, चलो हाँ केमिकल बॉन्ड कर लेते हैं, केमिस्ट्री बात करें। द केमिकल बॉन्ड बिटवीन Which is formed by the transfer of the electron. the chemical bond between two ions is called ionic bond। और ये केमिकल बॉन्ड आयंस के बीच बनता है, वो आयन जनरली कौन सा होते हैं, एक मेटल और एक नॉन मेटल। सेकंड डेफिनेशन बोल सकते हैं, इट इज फॉर्म between metal and non-metal, ठीक है ना। तो केमिकल बॉन्ड किसके बीच होता है भाई, आयंस के बीच। और वो आयंस कौन होंगे, एक मेटल का और एक नॉन मेटल का। तो सब एक कॉमन एग्जांपल भाई, देश का नमक कौन सा होता है, NaCl. Sodium. NaCl. नमक, ठीक है ना। देश का नमक, टाटा नमक, एग्जांपल NaCl। तो उसमें एक मेटल है Sodium. Sodium. दूसरा नॉन मेटल है Chlorine. Chloride. क्लोरीन। बोर्ड में आ रहा है ना कि फ्रेम से बाहर जा रहा है। तो सोडियम किस में चेंज जाएगा,
इलेक्ट्रॉन देके Na+, Na+, Cl किसमें चला जाएगा? ये Cl इलेक्ट्रॉन दिया, Cl ने Negative. इलेक्ट्रॉन Cl दिया। minus. रिलेशन बनता है कैसे भाई? तुम कुछ किसी और को दोगे, वो तुमको देगा, ठीक है ना? तो इस तरह से कुछ लेन देन होगा। अब जरूरी लेन Transfer of देन कैसा हो, electrons. व्यवहार का हो, विचार का हो सकता है, मतलब विचार का हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे सोडियम में इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, क्लोरीन ले लिया, तो इन दोनों के बीच क्या बन गया भाई? रिलेशन। इसी रिलेशन को कौन सा बॉन्ड बोलते हैं भाई? Ionic bond. आयनिक बॉन्ड। इन दोनों के बीच एक रिलेशन बन गया। इस रिलेशन को नाम क्या दिया यहाँ पे? आयनिक। Na+, ठीक है ना, Cl माइनस, ठीक है? तो ये बन गया आयनिक बॉन्ड। तो आयंस के बीच बना तो आयनिक बॉन्ड। क्लियर है बच्चा लोग? Yes, sir. बिल्कुल तो नहीं ना? Yes, sir. अब बात करते हैं हम लोग कोवेलेंट। ये कोवेलेंट वर्ड कभी यूज हुआ है क्या डेली लाइफ में? ये टर्म्स ऐसा कुछ? सर कार्बन के साथ ये बॉन्ड ज्यादातर बनते हैं। हाँ, कार्बन के साथ तो बनते हैं। वेरी गुड। और कहीं कुछ इंफॉर्मेशन, कोई दो बातें सुनी सी अनसुनी सी बताना चाहता है अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड? Sharing of electrons. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। चलो पहले यहाँ पे नोट करो, वही चीजें यहाँ नोट करना है कोवेलेंट बॉन्ड में। तो कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना बच्चा लोग? तो कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोई ले रहा है। तो ऐसा समझ लेते हैं भाई, एक राम था हमारा, हमारे एग्जांपल यही दो बच्चे रहते हैं। देखो पहले दोनों परेशान उदास ऐसे, ठीक है ना, दोनों उदास थे। इसके पास ज्यादा पैसा था, कोई दोस्त नहीं था, इसके पास कम पैसा था, उसके पास भी कोई दोस्त नहीं था। तो उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन मतलब पैसे को इसको दे दिया, ठीक है? ये भी खुश, अब ऐसे खुश हो गया भाई, ये भी खुश हो गया। इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव चार्ज, इसको है नेगेटिव चार्ज, और दोनों साथ में एकदम फ्रेंडशिप तगड़ा, ठीक है ना, दोस्ताना वाला। इतना भी नहीं है। तो क्या हुआ, ये आयनिक बॉन्ड। अब उसके बाद अब कोवेलेंट बॉन्ड, हमेशा कोई इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा क्यों? ठीक है ना, हर कोई इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा क्या, बताओ तो? हर कोई इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा। मान लो पैसे की बात थी तो समझो, इलेक्ट्रॉन दे रहा मतलब पैसा दे रहा, तो हर कोई पैसा देने में मानता है कि हमारा मैं पैसा दे रहा हूँ, दान कर रहा हूँ। या हर कोई चाहता है कि मुझे कर्जा लेना पड़े? नहीं ना? No, sir. तो हर कोई ना इलेक्ट्रॉन, हर एलिमेंट मेटल इलेक्ट्रॉन दे देता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले लेता है। बट कुछ एलिमेंट ऐसे हैं नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करेंगे, भाई कोई दूसरा उपाय देखेंगे। तो हम लोग क्या करते They हैं, share the electron. शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, जैसा भी हो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब समझते हो? सर बांटना। हाँ, पार्टनरशिप, एकदम सही जा रहे हो भाई। पार्टनरशिप करते हैं कुछ लोग अपने आप को स्टेबल करने के लिए। अच्छा, बॉन्ड तुम्हें बता दें, मैंने ये नहीं पूछा किसी से, बताया बॉन्ड बनाते क्यों है? स्टेबल होने के लिए। स्टेबल होने के लिए। सबको ये बातें क्लियर है भाई? तुम किसी के साथ रहना चाहते हो तो अपना लाइफ स्टेबल करने के लिए करते हो ना ये सब। मोम इतना पढ़ाई लिखाई काहे कर रहे हो? एक मोम आया, ठीक है, अगर साफ साफ बात करें, सब पढ़ लेंगे ना तो पेरेंट्स तो खुश होंगे ही, ठीक है? अच्छा जॉब मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा, अच्छा पैसा मिल जाएगा, अच्छा पैसा मिल जाएगा तो अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, फिर जिंदगी कटते जाएगा। यही सब है ना भाई, मतलब एक ना एक क्या है। चलो कोई एकदम साधु सन्यासी बात अलग है, सर मैं अकेला ही रहूंगा, तो भी वो चाहता है कि अच्छा पैसा कमा लूं, बैंक बैलेंस बना लूं, थोड़ा सा अपने जो लाइफ की चीजें हैं सोच के रखे उसको पूरा कर लूं। यही सोचे हो ना भाई? यस सर। मतलब एक तरह से अपने आप को स्टेबल करना चाहते हो कुल मिला के। तो ये गलत होगा क्या स्टेबल कहना? तो जैसा हम सोच रहे हैं वैसा एलिमेंट भी तो सोचता है ना भाई। या फिर ऐसा बोल सकते हैं, जो एलिमेंट सोच रहा है वही हम सोच रहे हैं, क्योंकि हम भी तो एलिमेंट से बने हैं ना। हमारे बॉडी में से कहीं से काट के निकालो, ब्लड निकलेगा, ब्लड के अंदर भी आयरन मिलेगा, हीमोग्लोबिन मिलेगा, हीमोग्लोबिन में आयरन मिलेगा, एलिमेंट हुआ। सेल का एक छोटा सा टुकड़ा लो, उसमें कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड मिलेंगे, तो एलिमेंट हुआ कि नहीं हुआ भाई?
सही बात है सर, हड्डियों में कैल्शियम होता है और फास्फोरस भी। जैसा एलिमेंट सोचेंगे, जैसा एलिमेंट के साथ होता है वैसे ही ना हमारे साथ होगा। तो हम लोग जो सोचते हैं वैसा चीजें एलिमेंट के लिए भी होता है। तो क्या होता है भाई, कुछ एलिमेंट किसी को इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करते, ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं, फिर भी वो चाहते हैं स्टेबल होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं। और जनरली ऐसे कौन से एलिमेंट होते हैं, नॉन मेटल, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो नॉन मेटल के बीच जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे बनता है वो भी याद रखना। ये बॉन्ड किससे होता है, द बॉन्ड बिटवीन नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के बीच जो बॉन्ड बनेगा उससे हम क्या बोलेंगे बच्चा, द बॉन्ड बिटवीन नॉन मेटल, उसको हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड बिटवीन नॉन, फर्स्ट पॉइंट, द बॉन्ड between non-metal is called covalent bond। ठीक है ना। अब बनता कैसे है ये, इट इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। एग्जाम्पल, अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे ये कैसे पता चलता है, देखो एक पूरा चैप्टर है केमिकल बॉन्ड, वहां पे और डीपली डिस्कस किया जाएगा, बट अभी बताया जाता है बस हवे में, वहां पे रिटर्न में कब आ जाएगा। कोई भी यहाँ पे स्टेबल होने का क्राइटेरिया क्या है एलिमेंट में, कभी पढ़े हो गए, किसी को याद है कुछ। आउटर मोस्ट ऑर्बिट Yes, sir. ऑक्टेट या ड्यूप्लेट। The noble gas electron एलिमेंट configuration. बहुत छोटा है तो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अगर एलिमेंट बड़ा होता है, ठीक है, तब कितना होना 8 चाहिए, electron. 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो जनरली 2 और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अपने आप को क्या कर लेते हैं, स्टेबल, साधु सन्यासी, मतलब Duplet और मोह माया octet. से परे हो जाते हैं, इतना स्टेबल हो जाते हैं। ऐसी मोह माया से परे एलिमेंट कौन से हैं भाई, जो किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। नोबल Noble. गैस। गोल्ड है सर, Yes. तो गोल्ड, आर्गन, chemistry नियॉन, periodic table में जो हीलियम। नोबल, सॉरी ध्यान दो, पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 18 है जिसे हम बोलते हैं नोबल गैस और इनर्ट गैस, वो पूरे केमिस्ट्री के एलिमेंट के साधु संत हैं। उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं, बाजू में कार्बन हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ भाग रहा है, क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ कहीं और घूम रहा है, कोई मतलब नहीं, वो अपने जगह पे चुपचाप पड़े रहेंगे, करने तो जो करना है, हम तो हैं भैया स्टेबल, साधु सन्यासी बन जाते हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट वही चाहते हैं, एकदम स्टेबिलिटी को प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब ब्रह्मत्व को, साधु सन्यासी बनना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, नोबल गैस जैसा कुछ करना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं, अगर हीलियम टाइप का एलिमेंट है तो 2 इलेक्ट्रॉन, ताकि अपने आप को क्या कर लें, स्टेबल कर ले। तो क्लोरीन की मैं बात करूं तो ये थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा, नहीं याद है तो याद रखना। क्लोरीन के पास कितना एटॉमिक नंबर है बच्चा लोग, 17। तो ये सब याद रखना पड़ता, नहीं याद है तो अब ये करना पड़ेगा, ठीक है, समझना नहीं, इनको याद रखना है। तो ये बोर वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे 2 8 7। तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में, 7। 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल। फिर दूसरा क्लोरीन है भाई, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में, इसके पास भी है 7 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। 1. तो क्या करते हैं भाई, एक क्लोरीन बैठा रहता है चुपचाप, बोलता है भाई उसको स्टेबल होना है, बेचारा परेशान, कोई आए मेरी स्टेबिलिटी को बढ़ाए। बाजू में दूसरा क्लोरीन भी ऐसे गाना गाता है, कोई आए मेरी स्टेबिलिटी को बढ़ाए। तो फिर दोनों पास में आते हैं, बोलते हैं भाई तुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक काम करते हैं दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेते हैं। दोनों क्या कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेते हैं, शेयरिंग। तो जिससे दोनों क्लोरीन का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। कंप्लीट।
इसको एक को क्रॉस कर लेता हूं ना ऐसे, ताकि दोनों का समझ में आ जाए। अब ये दूसरा तो देखो इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? 2 4 6 8, ठीक है। ये इसके हिस्से में भी आ गया 2 4 8, तो दोनों इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके काम कर लिए, तो दोनों का ऑक्टेट हुआ कंप्लीट और बन गया क्या? Cl2। Cl2। ठीक है ना बच्चा लोग? यस सर। वैसे ही ऑक्सीजन, बताओ ऑक्सीजन अगर नहीं बनता तो हम लोग जिंदा रहते क्या? ऑक्सीजन देते ना भाई, वो भी तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट किया तभी तो हम लोग जी पा रहे हैं। O2। सेकेंड, ये फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना बच्चा लोग? 8। 8। तो 2 6, दूसरा ऑक्सीजन का भी 8 होगा। 2 6, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों को इस पे स्टेबल करने के कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। 2। उस साइड वाले ऑक्सीजन के स्टेबल करने के कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। 2। ठीक है ना भाई? ऐसे पता करना, पहले बोले सर मुझे समझ में नहीं आ रहा था, 8 - 6 करना कितना आएगा भाई? 2। फिर भी नहीं समझ में आता, ऐसे 4 लाइन खींचना, फिर उसका 4 लाइन और, फिर 3 लाइन खींचना, फिर 3 लाइन और, फिर माइनस कर देना। अच्छा इसमें माइनस कर देना, एक को हटाना, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, छठवें को, बचेगा ना 2 बच्चा। अब फिर भी नहीं आए तो भैया अपना मोबाइल नंबर दे देना, हम बता देंगे, तुम्हारे घर के पास नियरेस्ट बुक डिपो, वहां से कैलकुलेटर खरीद लेना, उसके लिए पैसा थोड़ी भेजेंगे। तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 4 6। दूसरे ऑक्सीजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 4, उसके बाद 6। ये तो 8 हो गया जी। तो दो, ये ऑक्सीजन रो रहा है भाई, मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल में बस 6 बच रहा है, मैं तो गरीब हो गया, मेरा ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हो रहा, मैं कैसे स्टेबल होऊंगा? ठीक है ना? स्टेबल नहीं होऊंगा तो O2 कैसे बनाऊंगा? O2 नहीं बनाऊंगा तो आदमी लोग, ह्यूमन बीइंग या फिर जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जिएंगे कैसे? देखो फिर दोनों ऑक्सीजन ने सोचा चलो एक काम करते हैं, तू एक 2 इलेक्ट्रॉन मुझको दे दे, 2 इलेक्ट्रॉन मैं तुझको दे देता हूँ, तेरा भी काम बन जाएगा, मेरा भी काम बन जाएगा। सोचा ऐसा एलिमेंट लोग ऐसे बातें करते हैं तो कितना अच्छा लगता होगा ना? बेटा एलिमेंट ऐसी बातें करते हो तो कितना अच्छा लगता होगा ना? तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, फिर दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ बच्चा दोनों का? देखो तो Yes sir। यस सर। कंप्लीट है। इधर भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस सर। फिर दोनों ने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? शेयरिंग किया। तो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड। ठीक है ना? अब बोलोगे सर अभी तक जितना भी एग्जांपल बताया सेम एलिमेंट में बनता है क्या कोवेलेंट बॉन्ड? नहीं बेटा, जरूरी नहीं है, अलग अलग एलिमेंट भी बन सकता है। कैसे? CO2। CO2 ले लो, चलो बहुत बढ़िया है भाई। H2। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग खत्म, तो CO2 भी बनाना जरूरी है। हालांकि ये आजकल ज्यादा खा लेने से घरों में भी बन जाता है। कार्बन के पास कितना एटॉमिक नंबर बताओ बच्चा लोग? 7। कौन 7 बोल रहा है भाई? नहीं चाहता बच्चा कि मैं जिंदा रहूं, इतना बड़ा सदमा मत दिया कर, बताते रहे। कितने होते हैं? 6। ठीक है ना? तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन कितने बार? 2 टाइम्स। तो ऑक्सीजन के पास आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा? 6। आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6। कार्बन के पास कितने हैं? 4। 4। कोई 6 बोल रहा था ना, इसका 6। तो कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चा? 4। 4। और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 2। 2।
तो ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा? 2 पेयर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन का 2 इलेक्ट्रॉन का। और कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा? 4 ठीक है ना? 2 to ये 8 नोट कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला। बेटा ये नोट कर लियो क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। बस इतने ही बस मिटा रहे हैं, अगर नोट नहीं किया तो। तो कार्बन का कितने इलेक्ट्रॉन बचा? ये दोनों शेयरिंग में आया। ऑक्सीजन में कितना? 2। ऐसे करते क्रॉस ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन को भी क्रॉस करके बना लेते हैं। देखो बच्चों, इसको मिटा रहा हूँ, ये बीच वाला कार्बन है, इधर ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो कार्बन का ऑक्टेट दिख रहा कंप्लीट होते हुए, 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। Yes, sir. इधर देखो, ऑक्सीजन का भी 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 और यहाँ पे 4 8। इस ऑक्सीजन का भी देखो 8 इलेक्ट्रॉन है ना Yes, बेटा? sir. Yes, sir. 4 Sir. 2 6 2 8। तो सबका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। तो क्या बन गया? COCO मतलब CO2। ये इक्वल टू का साइन है, ठीक है ना? ऑलमोस्ट इक्वल टू या सिमिलर टू, तो CO2। तो इस तरह से क्या बन गया? CO2। तो कहने का मतलब है शेयरिंग जो इलेक्ट्रॉन का होता है, जरूरी नहीं है कि एक जैसे नॉन मेटल के बीच हो। नॉन मेटल के बीच बनता है बॉन्ड, इससे पूरा नॉन मेटल, अलग अलग नॉन मेटल भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो ये था कोवेलेंट sir. बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड था ये? कोवेलेंट Covalent. बॉन्ड। एक मिनट, तो ऐसे दिख नहीं रहा ना, इधर कर लेते हैं। तो ये कौन सा बॉन्ड था बच्चा? कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोई एकदम कॉम्प्लिकेटेड चीज है क्या बच्चा लोग कोवेलेंट बॉन्ड समझना? No, sir. No. No, sir. नो सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, ठीक है ना? नहीं तो जल्दी से फटाक से नोट करो। कोवेलेंट बॉन्ड अब डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो बच्चा इसको समझने के लिए ना तुमको पूरा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के डीप में जाना पड़ेगा। तो मैं समझा नहीं रहा हूँ, बस याद रखना। अभी फिलहाल कोवेलेंट बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं, एक सिग्मा, Polar and unpolar. एक सिग्मा, सेकंड क्या होगा बच्चा? Pi. 5 1. समझ लो, ठीक है ना? जब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेट कैसे करना? सिग्मा पाई बॉन्ड देखते हैं भाई। इसके लिए कुछ नोट, हम लोग कार्बन के कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है? 4, तो वो 4 बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा? 2, तो डबल बॉन्ड बना सकता है। हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा? हाइड्रोजन के पास एक ही One. बनाएगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है बच्चा लोग? जो Yes, जितने sir. इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है उतना बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना बच्चा लोग? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. बात में प्रॉपर Yes. ये अपना जो जितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा उतना बॉन्ड बना सकता है। तो नोट में अपना, अगर एक साथ 2 बॉन्ड है, 2 एलिमेंट है ए या फिर 2 अलग अलग एलिमेंट है ए बी, दोनों के बीच डबल बॉन्ड है, तो पहले ट्रिपल से स्टार्ट करते हैं। दोनों के बीच क्या 3 बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड है तो क्या है भाई यहाँ पे? ये थोड़ा सा याद रखना, 2 एलिमेंट जो सेम है दोनों के बीच 3 बॉन्ड बना हुआ है एक साथ, ट्रिपल बॉन्ड। 2 एलिमेंट है अलग अलग, उनके बीच भी ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है। तो जब ट्रिपल बॉन्ड बने तो इसमें एक बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा और 2 हमेशा पाई। क्यों होंगे?
ये आपको कोवेलेंट ये बनते कैसे हैं उस पर समझना। उस बनने के लिए हमको पूरा डीप में स्टडी करना पड़ेगा केमिकल बॉन्डिंग का, तो अभी दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना भाई। बस याद रखना है क्या, दो होते एक सिग्मा और एक पाई। पहला चीज ये रखना है सिग्मा बॉन्ड कब होगा कितने होंगे, पाई बॉन्ड कब होगा कितने होंगे, ये बाद में पता चल जाएगा, बस याद रखना है यहाँ से। तो यहाँ पे भी 3 बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा। अब जो ये ऊपर वाला सिग्मा बोले तो सर नीचे वाला सिग्मा कर लो, ऊपर के दोनों पाई। क्लियर है, ऊपर नीचे कुछ भी ले सकते हो, बस याद क्या रखना है 3 बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड। 3 बॉन्ड है मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई। सर सिग्मा बीच एलिमेंट में में भी 2 बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है 2 बॉन्ड है, दोनों सेम एलिमेंट हो सकते हैं अलग अलग, तो इसमें एक सिग्मा एक पाई, यहाँ पे भी एक सिग्मा एक पाई, ऊपर नीचे भी कर सकते हो। अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, 2 एलिमेंट है दोनों सेम सेम है या अलग अलग है, तो सिंगल बॉन्ड होता था हमेशा सिग्मा, डेट मीन्स बॉन्ड टाई। तो बॉन्ड ट्रिपल है, बॉन्ड डबल है, अब बॉन्ड क्या है सिंगल। तो सिग्मा और पाई कितने सिग्मा होंगे भाई 1 सिग्मा 1 1, पाई कितने होंगे 2 2, ट्रिपल है डबल है तो 1 1, और सिंगल है तो 1 0 0 1 0। मतलब याद रखना सिग्मा बॉन्ड जब तक नहीं रहेगा तो पाई बॉन्ड बनता ही नहीं है। अब देखो बच्चा, कई लोग के मन में अब सवाल उठा होगा, क्वेश्चन आ रहे होंगे। पहली बात सर ये सिग्मा और पाई कैसे बना, इसका वही रीजन है भाई केमिकल बॉन्डिंग डीप में पढ़ना पड़ेगा, तो चैप्टर स्टार्टिंग के हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो इसलिए अभी याद रखना है। फिर सर ये एक सिग्मा 2 पाई क्यों हुआ, इसके लिए भी उसी चैप्टर को डीप डिस्कस करना पड़ेगा, पता चल जाएगा ये बना कैसे, तो ये भी पता चल जाएगा। तो फिलहाल हम उतना डीप में नहीं जा रहे हैं, तो आपको समझ के क्या रखना है, मतलब याद क्या रखना है 2 बॉन्ड है एक सिग्मा और एक पाई, टाइप में 3 बॉन्ड होता है जिसमें एक सिग्मा होगा 2 पाई होगा, डबल बॉन्ड है एक सिग्मा एक पाई, अगर सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 0 पाई। इतना याद रख सकते हो ना। यस सर। जल्दी से इसको छापो फिर क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व। जल्दी से लोड करो बच्चा लोग। क्या हो रहे थे 1 2 3 हो गया। हाँ अब काउंट करते हैं एग्जाम्पल CH4। तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, याद इसमें कुछ कुछ याद रखना पड़ेगा, हाइड्रोजन क्या बनाता है सिंगल बॉन्ड। तो कहीं पे डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या बच्चा लोग, नो सर। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई। कई लोगों को समझ में नहीं आएगा सर डबल बॉन्ड कैसे पहचाने, तभी देखो एक एग्जांपल CO2 ले लेता हूँ। ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे दिख रहा है एक साथ 2 बॉन्ड, जिसको बोलते हैं डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई। कुछ भी अपने मन से कंपाउंड बना दे रहा हूँ, ठीक है ना भाई। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई। तो बताओ पहले वाले में सब सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन मतलब S4 सिंगल S4 सिग्मा, ठीक है ना। तो सिंगल बॉन्ड कितने हैं 4। यहाँ पे देखो डबल लाइन है, तो डबल लाइन है तो 2 एक सिग्मा दूसरा पाई, यहाँ पे भी डबल लाइन है तो 1 सिग्मा 1
पाई। क्लियर है बच्चा? डबल में एक Yes, सिग्मा एक पाई है, तो डबल बने तो 1 सिग्मा 1 पाई, तो 2 2। यहाँ पे देखो सिंगल लाइन है, सिग्मा, सिंगल लाइन है सिग्मा, सिंगल लाइन है तो सिर्फ सिग्मा, ये भी सिग्मा होगा। यहाँ पे ट्रिपल लाइन है तो क्या होगा? 2 1 पाई और sigma, 1 सिग्मा। 2 pi. एक सिग्मा 2 पाई। यहाँ पर 1 सिग्मा 1 पाई। हाँ, ये 1 सिग्मा 1 पाई, यहाँ पे सिग्मा सिग्मा, तो कौन कौन कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए बच्चा लोग? 10 1 9 4 5 9 6 7 8 9 10, ये बीच में ये भी सिग्मा है ना। 10 1 2 3 4 5 6 7 8, एक मिनट कम कैसे हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, अब पाई कितने बच्चा लोग? 3। 3. तो समझ में आएगा कैसे काम करना है सिग्मा और पाई बॉन्ड? समझ में आया ना बच्चा कैसे काउंट करना है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड? यस सर। आप क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, आज बस इतना ही करते हैं। अच्छे से रिवाइज कर लेना बच्चा सब लोग, ठीक है ना बच्चा लोग? आज बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। Yes sir. बाय बच्चा लोग। Thank you sir. Bye, sir. बेटा Thank you, sir. बाय सर। बाय बच्चा। बेटा कुछ दिन के बाद नया पुराने स्टूडेंट लोग का ना क्लास ना सेपरेट हो जाएगा, तब चैप्टर वाइज स्टार्ट होगा, ठीक है ना। अभी न्यू स्टूडेंट को भी इसी बेस में रखा जा रहा है ना, जब दोनों सेपरेट हो जाएगा जो वो एकदम फ्रेश बेस बनेगा, न्यू का अलग बन जाएगा, जो नए बच्चे आएंगे उसमें आते हैं तुम्हारा एक अलग बन जाएगा बेस पुराने बच्चे लोग का, तब वहां पे टॉपिक वाइज स्टार्ट हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट वीक या मे बी उसका नेक्स्ट वीक में मतलब हो ही जाना चाहिए। विजय सर ज्यादा अच्छे से बता देंगे आपको, मतलब बगैर सर, ठीक है ना। बाय बच्चा लोग, सबको अपना ख्याल रखना। लीव कर ले बच्चा क्लास, किसी को कुछ पूछना है? बाय बच्चा लोग।